उस संदेश को सुनने के बाद हम लोग अपने अपने गाँव में पंचायत में जाएंगे और एक ही संकल्प लेना है जो हमारे अभी प्रमंडलीय प्रभारी जी हैं और भी तमाम साथी हैं, सभी लोग अपनी बिहार में अति पिछड़ों के नेता और अति पिछड़ों की आवाज सड़क से सदन विधानसभा क्षेत्र से आए हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड एवं पंचायत पहले कभी देखने को नहीं मिला। उन्होंने अल्पसंख्यक की सुरक्षा की पुख्ता बात की और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कोष का आवंटन, वोट दे व न दे वो अलग बात होती है। जिनकी इच्छा, हमेशा नीतीश जी बात कहते हैं कि समाज में सामाजिक समरसता और जाति विशेष से कोई कार्य प्रगति का नहीं हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब और इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने जो हमारे टीम में जितने भी नेतागण हैं वो बिहार में 19 साल के अंदर जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काम किए गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उस सभी उपलब्धि को हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं, जो हमारे समर्थक हैं उनको बताते हैं और उसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि इस उपलब्धि को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करें। और इसमें संकल्प भी हम लोग लेते हैं कि जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, उस 2025 में हम लोग फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। और यही हम लोग का यह संकल्प सभी लोग लेते हैं। और सरकार की उपलब्धि के बारे में हम लोग क्या बताएं, सब लोग को मालूम है कि पहले किस तरह का सड़क था, आज क्या हालात है। गांव की सड़क भी अच्छी हुई है और लोग अब शहर से गांव की ओर जा रहे हैं और गांव के अंदर में पूरा गली नली, नल का जल, घर घर बिजली, बच्चों को पढ़ने का सारे व्यवस्था किए गए हैं, अच्छे अस्पताल बनाए गए हैं, ये सारे काम चल रहे हैं। किसानों के लिए सभी तरह का इंतजाम किए गए हैं, इसलिए आज किसान खुशहाल हो रहे हैं और हमारे किसानों को जितने भी तरह का सुविधा चाहिए वो सुविधा मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में भी बिहार अब आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारे बिहार के अंदर में चाहे मक्का का उत्पादन हो, गेहूं का उत्पादन हो, चावल का उत्पादन हो, मसाला का उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, मछली का उत्पादन हो, मखाना का उत्पादन हो, लीची का उत्पादन हो, सभी का उत्पादन क्षमता बढ़ा है। और यह कृषि रोड मैप के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र में भी क्रांति लाने का काम किया है और आरक्षण दे करके हमारे सभी वर्गों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। ये सारे उपलब्धि को हम लोग लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। सर, जदयू के विधायक अनंत मोहन का पुत्र चिराग पासवान पर एनडीए का नेता है, घटक दल है, उस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए, ये सब राजनीति का हिस्सा है और ये सब चलता ही रहता है। और बिहार के अंदर में हम लोग का फोकस विकास पर है, शांति पर है, सभी को रोजगार पर है, सभी को नौकरी पर है और सभी लोग मिलजुल के रहे। इस तरह का राजनीतिक बयानबाजी चलता ही रहता है, इससे कोई हम लोग के सरकार पर कोई असर नहीं। ये सुशासन की सरकार है, लेकिन पूर्णिया के सांसद को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये इसका जानकारी अभी हम लोग नहीं दे सकते हैं और ये प्रशासन को देखना है। और एक बात जान लीजिए कि बिहार के अंदर में कोई भी आदमी किसी के साथ, वो सांसद हैं और बड़े नेता हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए कि आम आदमी के साथ भी अगर किसी भी तरह का घटना घटती है और घटना करने वाले लोग जो भी शामिल हो, चाहे वो अपराधी कितना भी बड़ा हो, उसका जगह जेल के अंदर होगा, वो बच नहीं सकता है। सर, प्रशांत किशोर जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि अब बिहार में बदलाव करेंगे नीतीश कुमार जी। अच्छा, वो तो अपना आजमा लिए ना। चार जो है उपचुनाव हुए हैं और उनकी हालत क्या हुई है। सबसे पहले तो आप लोग उनको जितना महत्व दे रहे हैं उतना महत्व तो बिहार के लोग दे नहीं रहे हैं और उनको तो सिर्फ चुनाव
में रणनीतिकार के रूप में लोग समझते हैं, लेकिन उनको जब पैसा कमा लिए तो उनको गलत फहमी हो गया कि हम नेता हो गए। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, नेता होना और रणनीतिकार होना दोनों में बहुत अंतर है, और जनता उनको कभी पसंद नहीं कर सकती। सर 2025 में क्या होने वाला है? जो होने वाला है वो अभी हमने बताया ना कि बिहार के लोगों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, और 2025 में हम लोग फिर से नीतीश कुमार जी को 2025 में जदयू कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी? ये आने वाला समय में तय होगा।